हेलो स्टूडेंट। आज हम 8वीं क्लास का हमारे भाग 3 पुस्तक के फर्स्ट अध्याय को करेंगे। अध्याय का नाम है कैसे, कब और कहाँ। यानी हम इतिहास को जानते हुए तीसरी श्रृंखला में पहुंच चुके हैं, जो कि आपका लगभग आधुनिक काल कहलाता है। इससे पहले हमने आपको छठी क्लास में प्राचीन काल पढ़ाया था और 7वीं क्लास में हमने आपको मध्यकाल करवा दिया था। अब हम आधुनिक काल का अध्ययन करेंगे। इसके तहत आप अंग्रेजी शासन के तहत जो भी गतिविधियां हुई थी वो सारी देखोगे। बाकी और आप बुक में देखिए। इसके तहत देखिए कैसे, कब और कहाँ। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, यानी कि जो तारीख होती हैं वो इतिहास को पता करने के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, यानी कि कौन से राजा को कब सिंहासन पर बिठाया गया, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मागर्म बहसें चलती थी। यानी कि इतिहासकार आपस में इस विषय को लेके डिस्कस करते रहते थे कि कौन से राजा की कब ताजपोशी हुई थी, कौन सा युद्ध कब हुआ था। इन सब बातों को आप आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। यानी कि इतिहास में और कुछ नहीं होता, सिर्फ तारीखें होती हैं। यानी कि तारीखों के आधार पे ही इतिहास का हम अध्ययन कर सकते हैं कि कौन से समय में कौन से राजा का शासन था। आपने भी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बस उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? नहीं, इतिहास के बारे में ये धारणा सही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता या जिन बच्चों को तारीखें याद नहीं होती, उनको इतिहास अवश्य ही उबाऊ लग सकता है। लेकिन इन तारीखों के साथ साथ में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं से जोड़ के आप तारीखों को भी ढंग से याद कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में बताता है। यानी कि इतिहास को पढ़ने से ही हमें पहले के टाइम में जो परिवर्तन हुए हैं उनकी जानकारी मिलती है। इनका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और इनमें क्या बदलाव आए हैं। यानी कि पुराने टाइम में कौन सी चीज़ें कैसी थी और उनमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं। जैसा कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, उस समय का जिक्र कर लेते हैं जब हम पहले और बाद की बात करने लगते हैं। नॉर्मली आपने ये सुना भी होगा कि पहले टाइम में ऐसा होता था, पहले टाइम में वैसा होता, बाद में ये परिवर्तन आ गया, बाद में वो परिवर्तन आ गया। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं आपके इतिहास से जुड़ी होती हैं। यहाँ पे देखिए, ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शस्त्र भेंट कर रही हैं। यानी कि ब्रिटेनिया नामक महिला को हथियार दिए जा रहे हैं। जर्नल रेनल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1882 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेन को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। यानी कि जब भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था तो 1782 में रॉबर्ट क्लाइव नामक गवर्नर जनरल ने रेनेन को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेज़ों की विजय के समर्थक रेनेल को सर्वस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना महत्वपूर्ण लगा। इस तस्वीर में दिखाया गया कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रही हैं। यानी कि ये जो तस्वीर दिखाई गई है ये इस बात की प्रतीक है कि ब्रिटेनिया जो है वो अंग्रेजी शासन का प्रतीक है और जो ब्राह्मण जो हैं अपने पवित्र ग्रंथ वगैरह इनको सौंप रहे हैं वो प्रतीक है भारत के। यानी कि भारत किस प्रकार से अपनी अस्तित्व को खोता हुआ ब्रिटेनिया के नियंत्रण में, यानी कि ब्रिटेन के नियंत्रण में जा रहा है।
तो वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। मानो वे इसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हूँ। तो ये आपने देखा यहाँ पे। उसके बाद देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपनी आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, यानी कि हम अपने आसपास की चीज़ों को देखकर हमें लगता है कि ये तो स्वाभाविक है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। हर एक आसपास की चीज़ का अपना इतिहास होता है। वो पहले अलग प्रकार की होती है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता रहता है, और जो चीज़ हमारे सामने आज उपस्थित है वो उसका बदला हुआ रूप होता है। मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वही हमेशा से ऐसा ही रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम सब के सामने कभी कभी अचंभे के क्षण भी आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय की घूंट भरते देख आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब शुरू हुआ था। यानी कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि सबसे पहले चाय को भारत में कौन लेके आया, किस व्यक्ति ने चाय की खोज की होगी। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आप जहन में ये सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ था, यानी कि सबसे पहले कब रेल चली थी, किसने रेल चलाने की शुरुआत की थी। ये सब प्रश्न आपके दिमाग में उठ सकते हैं। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह करते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उसमें लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं आपको इतिहास जानने के लिए उत्सुक करती हैं, और इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको इतिहास में ही मिल सकता है। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जाता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख भी करना वाकई गलत सिद्ध हो जाता है जो एक लंबे समय तक चलती रही हो। यानी कि कोई कार्य अगर लंबे समय तक चलता रहा है तो उसको हम एक तारीख में नहीं बांध सकते। जो एक लंबे समय तक चलती रही है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया था। इनका स्वाद धीरे धीरे उनकी ज़ुबान पर चढ़ा था। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक दिन सुबह लोग उठे और उसी दिन से सब लोगों ने चाय पीनी शुरू कर दी। चाय की शुरुआत देश में बहुत धीरे धीरे और काफ़ी लंबे टाइम में सारे देश में फैली थी। इस तरह की प्रक्रिया के लिए कोई स्पष्ट तिथि भी नहीं हो सकती कि इस दिन से चाय की शुरुआत हुई थी। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए ये बताना भी संभव नहीं होता। यानी कि इन सब चीज़ों के लिए हम कोई एक दिन या एक तारीख निश्चित नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती रही हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब ये खास बदलाव दिखने शुरू हुए होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको इतना ही करवाएंगे। आगे का हम आपको दूसरे वीडियो में देंगे। तो हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके इसके बारे में आप ज़रूर बताएं, और साथ में वीडियो को लाइक कर दें। जो थंबनेल का निशान दे रखा है, जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर ऐसे नीचे अंगूठे का निशान दिया हुआ मिलेगा, तो उसके ऊपर आप क्लिक कर देना, और नीचे जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उसको भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे ही मैं आपकी क्लास का वीडियो डालूं वो आपको पता चल जाए कि अब आपके लिए वीडियो आ चुका है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम आपको कल करवाएंगे।